वक्त स्वयं हमारे साथ शिवसेना युवा सेना के चीफ हैं नवीन भाई के अनिकेत मात्रे साहब। इनसे हम सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के एक बड़े पद पर आप थे। थाने जिले और राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष थे युवक कांग्रेस के। इसके बावजूद भी आपने उस पद को छोड़ा और आपने शिवसेना में प्रवेश किया। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या वजह रही जिसके वजह से आपने इतनी पुरानी पार्टी को छोड़कर शिवसेना में प्रवेश किया? आज पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में पता है कि मैं पिछले 13 साल से जो है युवक कांग्रेस के संगठन में काम कर रहा था। 2011 में मैं युवक कांग्रेस का विधानसभा का अध्यक्ष चुन के आया। 2014 में लोकसभा का उपाध्यक्ष बना। 2017 में महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बना और फिर 2022 में जो है मैं महाराष्ट्र का युवा कांग्रेस का जो है 1.5 लाख वोट से जो है मैं उपाध्यक्ष बना। उसके बाद जो है 2022 से लेकर जो है 2024 तक हम विधानसभा इलेक्शंस की जो तैयारी जो है युवक कांग्रेस के माध्यम से जो है कर रहे थे। और वहाँ पे जो है हमारे जो पिछले कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उन्होंने मुझे शब्द दिया था कि आप जो है विधानसभा इलेक्शंस की आप पूरे जोर शोर से तैयारी कीजिए। अब निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस को ये ऐरोली या तो फिर बेलापुर यहाँ पे टिकट मांगने की दोनों में से कोई भी एक टिकट जो है निश्चित तौर पे हम जो है लाने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में जो चीजें हुई, हमें टिकट यहाँ पे नकारा गया। फिर जो है मैं कहीं ना कहीं जो है हताश था। फिर मेरे पिताजी ने मुझे वापस से जो है मोटिवेट किया। फिर उन्होंने बोला कि हमें पार्टी के लिए वापस से काम करना है, तो इसके लिए एक माध्यम होना जरूरी था। मैं चाहता था कि मुझे जिला अध्यक्ष पद जो खाली था वो मिले। उसके लिए कहीं ना कहीं जो है बार बार हमें तिलक भवन में कांग्रेस के ऑफिस में बुलाया गया। हमें बोला गया कि हम दे रहे करके और दूसरे आदमी को जो है वहाँ पे दिया गया। इसी कारण जो है कि हम पिछले जो 30-40 साल से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े से, तो कहीं ना कहीं जो है इस बर्ताव के कारण जो है हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। और आज बेहद खुशी है कि हम हमारे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी है एकनाथ शिंदे साहब जो है, जिनके नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र में फिर से एक बार महायुति की सरकार बनी और उनके माध्यम से आज जो है मुझे युवा सेना की जो जवाबदारी दी है, निश्चित तौर पे जो है मैं आने वाले समय में जो है इस जवाबदारी को पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश। आपने तमाम बड़े मुद्दे उठाए थे जो थाने जिले से और नवीन भाई से खासकर रिलेटेड थे। मुद्दे आपको याद है। उन मुद्दों का अब क्या होगा? किस तरह से उन मुद्दों को आप ड्राइव देंगे और जनता के लिए संघर्ष करेंगे? देखिए, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी का एक मूल मंत्र है 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो उसी मूल मंत्र को लेकर जो है मैं युवा सेना के पूरे टीम को जो है आगे जाके लेके जाऊंगा। आपको पता रहेगा कि नवी मुंबई आज भी एक 21वीं सदी का अगर शहर माना भी जाता है, फिर भी यहाँ पे आप देखे जाए तो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, फिर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज काफी है। तो ये सारे मुद्दे जो है जनता के जो विषय को लेकर जो है युवा सेना आने वाले समय में अगर रास्ते पे उतरने की जरूरत भी पड़ेगी तो भी युवा सेना रास्ते पे उतरेगी। इस वक्त तो सरकार है आपकी और स्वयं आपके जो पार्टी के चीफ है, मुखिया हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो खुद भी उप मुख्यमंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, तमाम मंत्रालय आपकी पार्टी के अधीन में। इसके बावजूद भी यहाँ तमाम समस्याएं बरकरार हैं। क्या कारण मानते हैं कि ये हल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, आपको भी पता है कि नवी मुंबई में पिछले 30 सालों से किसकी सत्ता है, तो आप सवाल जो है उनसे पूछना चाहिए कि यहाँ पे आज भी पानी की दिक्कत क्यों आ रही है। आज भी जो है बोरबे धरन हर वक्त पूरा जो है भरा जाता है, लेकिन आते आते जो है पानी की दिक्कत जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जवाबदार कौन है ये आप सभी को पता है। अगर देखा तो जब से एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी बनी है, शिवसेना एक तरह से अस्तित्व में आई है, तब से लेकर और आज तक तमाम जिला प्रमुख हुए हैं युवा सेना के। लेकिन जिस तरह से सक्रियता होनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उस तरह से एक्टिविटी संभवतः नहीं हो पाया। अब आप इस भूमिका को किस तरह से देखते हैं? ये कहना गलत होगा कि युवा सेना मतलब एक्टिव नहीं थी। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र युवा सेना के जो कार्याध्यक्ष है पूर्वेश जी सरनाई जी, वो पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल जो है संगठन बढ़ाने के लिए जो है तो काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे अभी भी जो है युवा सेना यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। अच्छे यहाँ पे युवा सेना के कार्यकर्ता है। मेरे साथ आदरणीय ममित चौगुले जी है, फिर यहाँ पे सौरभ शिंदे जी है, महेश कुलकर्णी जी है और चेतन पाटिल जी है, वहाँ पे नयन पाटिल जी है। अच्छे युवा सेना की यहाँ पे एग्जिस्टिंग टीम है। तो इन सभी को साथ में लेकर जो है निश्चित तौर पे युवा सेना आने वाले समय में आपको एक आक्रामक रूप पे जो है आपको दिखाई देगी। संगठन विस्तार को लेकर क्या रणनीति कोई तैयार की गई है कि युवा सेना किस तरह से और भी ज्यादा युवाओं के तक पहुंचे? निश्चित तौर पे मैं युवा सेना की टीम को
नवी मुंबई में ही नहीं, आपको पता है कि पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में जो है मुझे मानने वाले या मेरे से जो युवा जुड़े हैं वो युवा सेना में आने के लिए बहुत इच्छुक है। निश्चित तौर पे आने वाले हमारे समय में डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे है, पूर्वेश जी सरनाइक जी है, इनके माध्यम से जो है अनेक युवा जो है मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। बेरोजगारी की समस्या खासकर युवाओं की है और आप युवा सेना को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। युवाओं की इन समस्याओं का, जैसे बेरोजगारी हो गया और दूसरे जो समस्याएं हैं, उनका कैसे निदान करने का प्रयास करेंगे सरकार को? आपको पता रहेगा कि नवी मुंबई जो है एक एशिया का जो है सबसे बड़ा यहाँ पे केटीसी में इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और यहाँ पे एक 10 से 15,000 छोटे मोटे जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। और हमारे शिवसेना के माध्यम से हमारे उदय सामंत जी है, वो उद्योग मंत्री है, तो उनके माध्यम से जो है हमें यहाँ पे रोजगार देने की जो है निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे। जॉब फेयर्स रहेंगे, स्टार्टअप के हम प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे, फिर स्पर्धा परीक्षाओं की कुछ अगर यहाँ पे मांगे तो वो भी हम करने की कोशिश करें। एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम्स आने वाले समय में युवा सेना के माध्यम से जो है आपको दिखेंगे। एयरपोर्ट आ रहा है और दूसरे बहुत सारे जेएनपीटी है, दूसरे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट आ रहे हैं, डेटा सेंटर आ रहा है। नवी मुंबई एक तरह से इकोनॉमिक हब बनाने की कोशिश चली। इनमें नवी मुंबई के युवाओं को, खासकर यहाँ के स्थानीय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और नौकरी का मौका मिले, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? नहीं, निश्चित तौर पे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमारे यूडी मिनिस्टर जो है एकनाथ शिंदे साहब है, फिर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हमारे उदय सामंत जी है। इनके माध्यम से युवा सेना के आने वाले समय में जो है युवा सेना के माध्यम से एक सामूहिक जो है मीटिंग हम लगाने वाले हैं। यहाँ के प्रकल्पग्रस्त हो गए, भूमिपुत्र हो गए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रायोरिटी कैसे मिले जॉब्स में, वो पूरी करने की हम जो है कोशिश करने वाले। इस समय में आप देखेंगे तो जो बीजेपी के यहाँ के नेता हैं, जो अरवली के विधायक हैं और वन मंत्री हैं, बड़े पैमाने पर जनता दरबार लगा रहे हैं। वहाँ तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, उनकी समस्याओं की सुनवाई चल रही है। एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना की ओर से इस तरह के कौन से ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि समस्याओं का समाधान और नागरिकों को समाधान मिले? देखिए, जनता दरबार हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते ताकि लोगों की समस्या हम छुड़ा सकें। आज भी आप देखिए कि शिवसेना के माध्यम से आनंद आश्रम में हजारों लोग जो है वहाँ पे प्रश्न लेके जाते, समस्या लेके जाते। आज भी आप जाके देखेंगे तो हमारे जो थाने के खासदार है नरेश बस्के साहब, सुबह 10 बजे से लेकर वो शाम तक वही बैठे रहते, लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते, छुड़ाने की कोशिश करते। इसलिए मुझे लगता है कि शिवसेना के माध्यम से जो है जनता दरबार क्यों ना, हम युवा सेना के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में युवा सेना आपल्या दारी ये प्रोग्राम जो है हम लॉन्च करने वाले हैं, जिस माध्यम से हम हर वार्ड में जाके लोगों की समस्या खुद जानने की कोशिश करेंगे और उनको जो है समस्या छुड़ाने की जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता है और प्रशासन के माध्यम से जो है तो छोड़ने की कोशिश करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि युवा सेना जो है कहीं ना कहीं जनता दरबार की तरह से ही जो उपक्रम चलाएगी और लोगों की सुनवाई करेगी? नहीं, हम जनता या इस तरह की कोई रणनीति है? नहीं, जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा, हम जनता को बुला नहीं रहे। अच्छा, हम जनता को वेटेज नहीं धरना चाहते, जनता को 10-10 12 घंटा हम खड़े नहीं रखना चाहते। हम जनता के बीच जाने वाले, उनकी समस्या जान के वो कैसे हम जल्दी से जल्दी छुड़ा सके। ऐसा नहीं हो कि जनता आए, निवेदन दे और फिर वो भूल जाए, वैसा नहीं होगा। युवा सेना के माध्यम से मैं आपको आश्वासित करना चाहूँगा कि युवा सेना आपल्या दारी ये प्रोग्राम के माध्यम से हम निश्चित तौर पे हर एक इंसान का, हर एक वार्ड में हम जो जाने वाले, हर इंसान जो समस्या लेके आएगा निश्चित तौर पर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। गर्जेपोटी घरों का मामला है, गाँवठानों के विस्तार का मामला, आज भी जस के तस मामले हैं। आपके ही जो पार्टी के मुखिया नगर विकास मंत्री हैं, अभी बीच में 14 गाँवों को समावेश करने का भी मामला था। एक तरफ जहां मंजूरी दी गई है, दूसरी तरफ नाइक साहब, गणेश नाइक जो वन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं आना चाहिए। इस पूरे सवालों के परिप्रेक्ष्य में आपका नजरिया क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, प्रकल्पग्रस्तों को लेकर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल ही सितंबर अक्टूबर में एक GR निकला था और हाल ही में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो शिवसेना के जिला प्रमुख जी है, द्वारकानाथ भीर जी हो गए, शिवराम पाटिल जी हो गए, विजय चौगुले साहब हो गए, रमाकांत म्हात्रे जी हो गए, ये हर हफ्ते में जो है एकनाथ शिंदे साहब और सिडको के अधिकारियों के साथ जो है बैठक शुरू है। और आपको बताना चाहूँगा, सारे मतलब TV1 के माध्यम से मैं पूरे प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र को यहाँ पे आश्वासित करना चाहूँगा कि अभी सिडको ने जो है सर्वे करना शुरू किया हुआ है, प्रति क्षेत्र डिसाइड होने वाला है। उसके बाद जो है हर घर का जो है सर्वे होके
फिर जो सरकार ने जो जीआर में जो लीज लगाया हुआ है वो अधिकृत रूप से जो है आने वाले 2-3 महीनों में जो है हमारे घर जो है प्रकल्पग्रस्त से जो पिछले 40 साल से जो प्रलंबित थे प्रश्न वो आने वाले समय में जो है निश्चित तौर पे छूटेंगे। और रही बात 14 गाँव के विषयों की तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको कि 2014 में जब अशासकीय प्रस्ताव महानगर पालिका के महासभा की बॉडी में आया था तब तो वहाँ पे किसी ने विरोध नहीं किया नहीं किया। तब किसकी सत्ता थी आपको भी पता है। तो अब इस विरोध क्यों करना मुझे तो ये जस्टिफाइबल नहीं लगता है। निश्चित तौर पे 14 गांव की जो हमारे प्रकल्पग्रस्त वो भी भूमिपुत्र है। निश्चित तौर पे एकनाथ शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। नहीं, उसमें एक बात कही जा रही है कि नोइम्बे से कहीं कनेक्टेड नहीं है और वहाँ पर अतिक्रमण ज़्यादा है, इसकी वजह से पहले अतिक्रमण हटाया जाए और जहाँ वो सुटेबल हो, जिस क्षेत्र में जाने लायक हो उस क्षेत्र में वहाँ पे उसको समाविष्ट किया जाए। आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ क्योंकि जो प्रशासन ने निर्णय लिया एकनाथ शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही लिया है। वहाँ पे जो अतिक्रमण है तो वहाँ के जो स्थानिक नेता लोग हैं कृति समिति वहाँ पे भी है उनके माध्यम से ही जो है ये जो प्रश्न जो सारे चीज़ें हैं ये हम छोड़ने की निश्चित तौर पे अगर कुछ आती है समस्या तो हम छोड़ाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये कि एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी शिवसेना, आपकी पार्टी शिवसेना और बीजेपी सत्ता में इस वक्त साझेदार है, इसके बावजूद भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कहीं न कहीं गाहे बगाहे जो टकराव हो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिला प्रमुख के तौर पर, युवा सेना के जिला प्रमुख के तौर पर आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए 2024 में जो चुनाव हुए हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ही यहाँ पे वापस से वो महायुति की सरकार आई। जो उन्होंने योजनाएं लाए थे लाड़की बहन योजना हो, फिर टोल माफी का विषय हो, यहाँ पे प्रकल्पग्रस्त के विषय हो, उसी की बदौलत जो है यहाँ पे महायुति की सरकार है। निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई अनबन जैसी भाजपा और शिवसेना में है। हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो है वो महाराष्ट्र के नेता तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी अनबन है। उन्हें पूरे महाराष्ट्र देखना है तो इसलिए यहाँ से अच्छे से समन्वय देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा के साथ है। तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कोई भी यहाँ पे टकराव है और अच्छे से यहाँ पे जो है सरकार यहाँ पे चल रही है। नई पार्टी में जाने पर तमाम तरह की चुनौतियां भी होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और नया मुकाम हासिल करने के लिए। आपके सामने क्या कोई बड़ी चुनौती दिख रही है? अगर दिख रही है तो उसे आप कैसे पार करते हुए नया मुकाम हासिल करें? देखिए मैंने जो 13 साल संघर्ष किया है मैंने लोगों के सवाल जो उठाए और यहाँ पे भी मैं पार्टी में शिवसेना में आने के बाद से जो है सारे जो नेता है सारे मैं कहूँगा सारे नेताओं ने मुझे अपनाया है। उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया है कि अनिकेत को जो है नवी मुंबई शिवसेना की युवा सेना की जवाबदारी दी जाए। इसलिए मैं सारे शिवसेना के नेताओं का मैं जो है आपके माध्यम से मैं यहाँ पे आभार मानता हूँ और निश्चित तौर पे जो है सबको साथ में लेके जो है एक नई शिवसेना जो है आक्रामक शिवसेना को यहाँ पे जो है माध्यम से लोगों के सवाल जो है हम छुड़ाने की कोशिश करें। मराठी भाषा की सख्ती को लेकर जो जिस तरह से मराठी भाषा जबरदस्ती बोलने को लेकर मन से आक्रामक दिख रही है, मारपीट पर उतर आई है, इसे आप कितना उचित मानते हैं? मारपीट करना मैं तो समझता नहीं कि उचित है। सरकार ने कुछ देवेंद्र जी फडणवीस ने जो है अभिजात भाषा मराठी को हमें दर्जा मिला गया है, केंद्र सरकार ने भी उसको मंजूरी दी है तो उस माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो है पेशेंस रखना चाहिए। निश्चित तौर पे आप आंदोलन कीजिए पर मारपीट पे उतरना मैं नहीं समझता ये उचित है। महानगर पालिका चुनाव में बिल्कुल सामने है, शिवसेना को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि इस बार भगवा लहराएगा जैसे आपके सारे नेता दावा करते हैं? निश्चित तौर पे इस बार मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में जब भी महानगर पालिका इलेक्शन लगेगी शिवसेना पूरी तरह से अभी भी तैयार है और आपको आने वाले समय में जब कभी चुनाव होंगे रिजल्ट्स आएंगे आपको दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो नगर सेवक है शिवसेना के यहाँ पे चुन के आ जाएगा। तो बीजेपी कहती है कि उसका महापौर बनेगा, आप क्या कर रहे हैं, किसका महापौर बनना चाहिए? उनकी पार्टी है वो सोच सकते हैं पर अगर जिसका नगर सेवक ज्यादा होंगे उसी का यहाँ पे जो है महापौर बैठेगा। कोई संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? मैं नवी मुंबई के तमाम जो युवक हैं मैं उनसे यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा कि हाल ही में ही जो है युवा सेना का मुझे पद मिला हुआ है तो युवक को लेकर जो भी समस्या होगी रोजगार की होगी, शिक्षण को लेकर कुछ होगा या हेल्थ इश्यूज हो गए या जो भी तमाम आपकी समस्या है मैं आपको यहाँ पे आह्वान करना चाहता हूँ कि युवा सेना की टीम को आप जो है अप्रोच कीजिए। निश्चित तौर पे जो है मैं TV1 के सारे प्रेक्षकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा युवा सेना जो है ये छुड़ाने में 100% जो है पूरी की पूरी कोशिश करें। अनिकेत जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आपका मिशन है कि आने वाले समय में युवा जो सेना है
उसको और मजबूत करेंगे। युवाओं से जुड़ी चाहे शिक्षा की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, उसके समाधान के लिए निश्चित तौर पर परिश्रम करेंगे और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इस तरह का काम किया जाएगा जिससे शिवसेना का भगवा जो है महानगर पालिका में लहराने में सफल हो सके। आज की बातचीत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार।